और बड़ी खबर आपको बता दें कि इस वक्त तमाम जो एनसीपी के विधायक हैं अजीत पवार कैंप के, उनको अब सीधे लिया जा रहा है बांद्रा के ताज लैंड्स एंड इस होटल में शिफ्ट किया जा रहा है। जानकारी सामने निकलकर यही आई है। और पार्थ पवार, जिनसे हमारे सहयोगी अंकुर त्यागी ने बातचीत की, उन्होंने कहा कि लंच के लिए इन तमाम विधायकों को ले जाया जा रहा है, जहां पर मीटिंग की जाएगी और आगे की रणनीति जो है वो तैयार की जाएगी। तस्वीरों में आप देख रहे हैं जब ये बस एमईटी से निकली उस वक्त की ये तस्वीरें हैं। अजीत पवार खुद पहुंचे और अब देखिए 1 किलोमीटर की दूरी है एमईटी से लेकर ताज लैंड्स एंड की। 5 मिनट का भी वक्त नहीं लगता है और अब पहुंच चुकी है बस होटल में। ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वैदेही वहां पर मौजूद है। वैदेही, क्या कुछ जानकारी? जी, जैसे कि हमने देखा है कि जी न्यूज़ ने पहले से ही कहा था कि बस आने वाली है और उसके बाद यहाँ पर जो है वो बस आई है और बस की ये जो अलग से पॉलिटिक्स जो है वो फिर से एक बार दिखाई दी। महाराष्ट्र के राजनीति में पिछले साल भी इसी प्रकार जो है वो सिचुएशन दिखाई दी थी कि बस के जरिए सारे विधायकों को एक साथ रखने की कोशिश की गई थी। अभी 31 का आंकड़ा फिलहाल अजित पवार के साथ है, लेकिन ये आंकड़ा कम ना हो, जिस वजह से जो है वो बस के जरिए सारे विधायकों को एक साथ ताज लैंड्स एंड में लेके गए हैं। वहाँ पर डिनर के लिए लेके जाएंगे, ऐसे ही बात जो है वो अमोल मिटकरी ने कही है। लेकिन इसका मतलब रात का खाना जो है वो वहीं पर सारे एमएलएस खाएंगे, इसका मतलब जो है वो वहीं पर ठहरेंगे। हम जैसे कि देख रहे हैं कि ताज लैंड्स एंड में जो है फिलहाल सारे राष्ट्रवादी के एमएलएस को वहीं पर रुकाया जाएगा और ये 31 का आंकड़ा है वो और कितना बढ़ रहा है इसका जायजा जो है वो लेने की कोशिश अगले 24 घंटों में की जाएगी। उसके बाद में जब ऑफिशियल तौर पर जो है वो एक गुट तैयार हो जाएगा, क्योंकि 36 का आंकड़ा जो है वो अजित पवार को चाहिए। अगर वो 36 का आंकड़ा पार कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर उनका अलग सा गुट जो है वो ऑफिशियल तौर पर तैयार हो जाएगा। अभी तक 31 का आंकड़ा जो है वो उनके पास विधानसभा का नहीं है, एमएलसी मिलाकर अगर देखें तो काफी बड़ा आंकड़ा उनके पास है, लेकिन विधानसभा यानी विधायक के तौर पर जो है एमएलए का आंकड़ा जो है वो 36 का चाहिए, जो जुड़ाने की कोशिश अभी भी अजित पवार कर रहे हैं। इसीलिए जो है वो एमईटी से जब सारे लोग बस से निकले तभी उसी बस में अजित पवार खुद भी बैठे थे ताकि वो अपने एमएलए से बात कर सके, आंकड़ा बढ़ाने की कोशिश कर सके, कुछ रणनीति पूरी कर सके। 24 घंटे में यही सारी बातें होगी कि किस प्रकार ये आंकड़ा बढ़ेगा और किस प्रकार आंकड़ा बढ़ने के बाद एक ऑफिशियल तौर पर एक गुट तैयार किया जाएगा, जिसको एनसीपी जो है वो खुद अपना नाम देने की कोशिश में है। सारी पॉलिटिक्स जो है वो आंकड़े में तय होगी, लेकिन आंकड़ा जो है वो 36 का पार नहीं हुआ है और जब ये आंकड़ा पार होगा तो निश्चित तौर पर अजित पवार जो है वो ऑफिशियल तौर पर सामने आएंगे, अपने विधायकों को लेकर सामने आएंगे और पोर्टफोलियो भी तभी जारी किया जाएगा। बिल्कुल, देखिए एनसीपी की जो लड़ाई है वो अब हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से शक्ति प्रदर्शन पर आकर के रुक गई है और वैदेही लगातार हमारे साथ बनी हुई है। वैदेही, और कौन कौन से विधायक हैं जो अजीत पवार के संपर्क में हैं या फिर उन्हें मनाने की कोशिश चल रही है, फोन जा रहे हैं, उनसे बातचीत हो रही है? क्योंकि अभी भी इनके पास देखिए संख्या बल की कमी है, 31 ही है और विधायक चाहिए 5 इन्हें। जी बिल्कुल, काफ़ी सारे एमएलएस ऐसे भी हैं जिसे लगातार जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसमें सरोज है। सरोज जो है वो एक महिला आमदार है जिनका बच्चा अभी तक बहुत ही छोटा है, लेकिन वो हॉस्पिटलाइज है, ऐसा कहना जो है वो अमोल मिटकरी ने बयान किया है। उन्होंने कहा है काफ़ी सारे एमएलएस से जुड़ने की कोशिश भी कर रहे हैं, कोई बाहर है, कोई महाराष्ट्र के बाहर है, कोई इंडिया से बाहर गए हैं, कोई अपने पर्सनल काम से जो है वो व्यस्त चल रहे हैं, जिस वजह से आज यहाँ पर व्यक्तिगत तौर पर नहीं आ पाए। लेकिन जल्द ही ये सारे लोग जो है वो अजित पवार से आके मिलेंगे, अजित पवार से जुड़कर जो है वो ये आंकड़ा 40 के पार जाएगा, ऐसा अभी भी उनका यही कहना है। लेकिन ऑफिशियल तौर पर अगर हम देखें तो आज एमईटी में जितने भी विधायक मौजूद थे वो आंकड़ा जो है वो 31 का है और 31 का आंकड़ा हालांकि अजित पवार के लौटेंगे आपके पास, लेकिन अब आपको सीधे लिए चलते हैं हमारे सहयोगी अंकुर त्यागी के पास जो ताज लैंड्स एंड्स के बाहर हैं। अंकुर, 1 किलोमीटर की भी दूरी नहीं थी, 5 मिनट में तमाम विधायक यहाँ पहुंच गए हैं और लंच यहाँ पर किया जाएगा। लेकिन लंच के बाद क्या ये विधायक वापस घर लौटेंगे या डिनर करने के बाद भी अगले कुछ दिन यहीं रहने का प्लान है? कुछ जानकारी सामने आई? बेसिक सवाल, क्योंकि सवाल यही बनता है कि लंच अब कितने दिनों का लंच बनता है। मैं पहले आपको तस्वीरों के सामने लेके जाता हूं, अपने कैमरामैन से कहूंगा इस वक्त जो कॉन्वॉय है पूरा का पूरा विधायकों का, एनसीपी के तकरीबन 31 विधायक तो ऐसे थे जिनको हमने काउंट किया था और उसके बाद वो लगातार कहते आए हैं कि उनके कुछ विधायक ऐसे हैं जो ट्रैफिक में फंस गए हैं और जो बाहर से आ रहे हैं। तो अब
जो 36 का जादुई आंकड़ा है वो अब यहां से उन विधायकों को सिक्योर करने के लिए इस होटल में रखा गया है। सामने देखिए उस बस ने तमाम विधायकों को यहां पे छोड़ा है, वो बस अब खाली हो चुकी है और इसी बस में बैठ के जितने भी विधायक थे होटल ताजलैंड से आए थे और होटल ताजलैंड एंड में अब यहां पे लंच शुरू होता है, पॉलिटिकल लंच, जिसके मेनू में कई सारे मैं कह सकता हूं पोर्टफोलियो होंगे। तो अब वो देखना होगा कि वो कौन कौन से पोर्टफोलियो मेनू में होते हैं जो डिस्कस किए जाने वाले हैं लंच पर। लेकिन फिलहाल जो बस है वो अपने तमाम विधायकों को लेकर यहां इस होटल ताजलैंड्स में पहुंच गई है और अब यहां से रिसोर्ट पॉलिटिक्स की शुरुआत विधिवत तौर पे शुरू होती है। अंकुर, एक बड़ा सवाल ये भी शुरू होता है कि देखिए हमने पिछली बार भी देखा था कि कैसे यहां से सूरत लेके जाया गया और उसके बाद राज्य ही बदल दिया गया, गुवाहाटी लेके जाया गया। तो अभी भी ये रिस्क लेंगे क्या अजीत पवार? क्योंकि एकनाथ शिंदे जब बागी हुए थे तब राज्य से ही अपने विधायकों को ले गए थे कि कोई भी किसी से भी संपर्क ना साध पाए। देखिए उस पॉलिटिक्स में और इस पॉलिटिक्स में थोड़ा सा फर्क है, आपको समझना होगा। तब बीजेपी नए सिरे से 2019 के चुनावों के बाद नए सिरे से सरकार बनाने के लिए जो कोशिशें कर रही थी, उसने एक दल पूरा तोड़ा। उसके पास बहुमत इतना नहीं था कि वो बहुमत जो है वो अपने आधार पर सरकार बना ले। और आज जो परिस्थितियां हैं वो दूसरी हैं। एकनाथ शिंदे ऑलरेडी अभी भी सरकार में हैं, सरकार को ऐसा कोई खतरा नहीं हुआ है, ना ही एकनाथ शिंदे के गुट ने अभी तक कोई बगावत करी है। मैं आपसे अभी तक शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं तो उसमें ये जो समय सीमा है, देखिए लगातार नेताओं का आना जारी है। जो एनसीपी से जुड़े हुए जो नेता हैं वो अलग अलग तरीके से यहां पर आ रहे हैं। तो जो मैं आपसे कह रहा था, पहले की परिस्थिति में अंतर यह था कि बीजेपी को सरकार बनानी थी। अभी बीजेपी की सरकार है जिसको अभी तक जब आप और हम बात कर रहे हैं तब तक कोई भी खतरा नहीं है। लेकिन यहां से और विधायकों को लाना या एक पूरी और पार्टी को लाना, यह प्लान बी का जरूर हिस्सा हो सकता है। तो तब की जो कंडीशंस थी और आज की जो कंडीशंस हैं उसमें दिन रात का फर्क है। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें बयां कर रही हैं वो यही है कि अब यहां से महाराष्ट्र में पॉलिटिक्स जो है, रिसोर्ट पॉलिटिक्स, वो एक बार फिर 1 साल के बाद वापस लौट आई है और ये कितने दिन चलेगी कोई नहीं जानता है। अंकुर, एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है, हमने इससे पहले देखा नारायण राणे हो जाता या फिर राज ठाकरे हो, ये तमाम नेता बागी हुए, लेकिन आज तक जिस तरह के शब्द का इस्तेमाल अजीत पवार ने शरद पवार के लिए किया है, किसी ने भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। देखिए मैं आज पूरा जो इवेंट ये हुआ, आज मैं उसको सुबह से कवर कर रहा था। मैंने तमाम नेताओं से बात करी, हमने छगन भुजबल से बात करी, प्रफुल्ल पटेल से बात करी, हर छोटे कार्यकर्ता से बात करी। मुझे किसी ने भी इतने इस तरह के शब्दों के साथ, जो शब्दावली और जिस तरह का रुख अपनाया हुआ था अजीत पवार ने, ऐसा कोई कार्यकर्ता या कोई बड़ा नेता बोलता हुआ नजर नहीं आया शरद पवार को लेकर यहां से। लेकिन अजीत पवार के जो शब्द थे उनमें उनका निजी दर्द बहुत झलक रहा था। यह कहना कि आप 82 साल के हो चुके हो और कब तक आप पॉलिटिक्स करोगे। मैं 56 साल की उम्र में या 60 साल की उम्र में लोगों को रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया जाता है। मतलब ये कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था कि अजीत पवार कभी अपने जो अंकल रहे या उनके अंकल हैं जिनको ताऊजी कहा जाता है, शरद पवार के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर पाएंगे। लेकिन ये हुआ है आज और उनका उसमें पूरा सार, उनकी जो अभी तक के कार्यकाल में उन्होंने एनसीपी के लिए किया, यहां तक कि 2019 का जो दौर था, जब 2019 में उन्होंने शपथ ली थी, उसको भी उन्होंने खोला कि मैं अपनी मर्जी से नहीं गया था, इनके कहने पर गया था। यहां तक उन्होंने सारी बातें खोल के बताई, उन्होंने अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा मैं कभी खुल के इन चीजों को लेकर मीडिया में नहीं आया, लेकिन आज मैं बोल रहा हूं। आज वो इसीलिए बोल रहे थे क्योंकि आज से वो अपनी पॉलिटिक्स की शुरुआत करना चाह रहे हैं। आज से उन्होंने एनसीपी पे अपना ठप्पा लगा दिया है। इन जो 31 विधायक या जिनका वो दावा कर रहे हैं 40 विधायक, इन 40 विधायकों के दम पर जो अजीत पवार हैं वो अपने आप को इस पार्टी के मुखिया के तौर पर बिल्कुल। अंकुर, देखिए आपका रुख करेंगे, वैदही भी हमारे साथ बनी हुई है। वैदही, देखिए अब ये जो लंच है वो आज मुझे नहीं लगता, या फिर जिस तरीके से अंकुर भी बता रहे थे कि ये आज ही भर तक लंच सीमित है या डिनर है और उसके बाद विधायक चले जाएंगे, ये तब तक होता रहेगा जब तक पार्टी को लेकर के इलेक्शन कमीशन की तरफ से या फिर ये पूरा मामला जो है कोर्ट की दहलीज तक भी जा सकता है, क्लियर ना हो जाए। दावेदारी अजीत पवार की तरफ से की जा रही है, संख्या बल अभी है नहीं इनके पास, यानी कि ये अभी जो रिजॉर्ट पॉलिटिक्स, होटल पॉलिटिक्स की हम बात कर रहे हैं, ये अभी लंबा चलने वाला है।
जी बिल्कुल, जैसे मेरे साथी अंकुर इन्होंने कहा है कि वहाँ पर जो है वो लंच के लिए अभी सारे लोग पहुँच चुके हैं, लेकिन जब हमने भी बातचीत की तभी उन्होंने कहा है कि डिनर डिप्लोमेसी भी होगी, यानी डिनर भी वहीं पर होगा, ताज लंच एंड पे होगा। और कितने दिन वहाँ पर ताज लंच में डिनर और लंच करने की कोशिश रहेगी, इस बात की अभी भी कोई ऑफिशियल तौर पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। हालांकि आंकड़े जो है 31 का है और वो कायम रखने के लिए अजित पवार हर कोई कोशिश जो है वो फिलहाल करते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले अगर 3-3.5 साल में अगर हमने देखा है तो यही पॉलिटिक्स जो है वो महाराष्ट्र में दिखाई दी है, चाहे वो 2019 की चुनाव के बाद शिवसेना हो, राष्ट्रवादी हो या कांग्रेस हो, हर एक दल ने जो है वो अपने अपने विधायकों को अलग अलग होटल में रखा था। इसी प्रकार बस से होटल्स में लेके जा रहे थे और रिसोर्ट्स में भी रखे थे। उसके बाद में जो एकनाथ शिंदे गुट जो है वो शिवसेना से टूटने के बाद उन्होंने भी इसी प्रकार जो है वो एक गुट एक साथ करके जो है वो गुवाहाटी चले गए, उसके बाद गोवा चले गए, उसके बाद मुंबई में आए। जैसे कि हमने देखा है कि गुट बनाकर जो है वो एक साथ रखने की कोशिश होती है ताकि गुट के जो विधायक हैं वो किसी भी प्रकार इमोशनली जो है वो अपने पुराने पार्टी से फिर से अटैच ना हो, जिस वजह से जो है वो खतरा अजित पवार को आगे जाकर फेस करना पड़े। लेकिन 31 का आंकड़ा बढ़ाने की कोशिश जरूर होगी, क्योंकि जो विधायक अभी भी 50-50% की तरफ सोच रहे हैं, ना ही वो आज शरद पवार के खेमे में गए, ना ही अजित पवार के खेमे में आए। जो ऐसे 7 से 8 विधायक जो है उनसे जुड़ने की कोशिश जो है वो अजित पवार जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। और लौटेंगे आपके पास, अब चलते हैं अंकुर के पास। अंकुर, बड़ा सवाल तो यही कि आज की रात बहुत अहम रात है, ये लोग घर लौटेंगे या नहीं, राज्य में रहेंगे या नहीं, कहीं और शिफ्ट किए जाएंगे। और जिस तरह का बयान अजीत पवार की ओर से आया और सुप्रिया सुले ने भी प्रहार किया है, अब लगता है कि एक तरह से फूट पड़ चुकी है। अंकुर, आपके पास क्या कुछ अपडेट, सबसे पहले अपडेट बताइए क्या हो रहा है वहां। तो अंकुर के पास लौटेंगे, संपर्क करेंगे, लेकिन वैदेही से जान लेते हैं। वैदेही, हमने देखा कि किस तरह से आज अजीत पवार ने वो पोल खोल दी जिसकी सबने आशंका जताई थी। अजीत पवार ने ये कहा कि मुझे विलन क्यों बनाया। देवेंद्र फडणवीस के साथ जब सुबह अचानक से शपथ लिया गया तो इस तरह के और भी कई खुलासे होने वाले हैं। आपको लगता है आने वाले समय में जिस तरह से एनसीपी 2 खेमों में बंट चुकी है? जी बिल्कुल, एनसीपी एक बड़ा राजनीतिक दल है, महाराष्ट्र का काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी पुराना भी है। एनसीपी के सुप्रीमो यानी शरद पवार जो है वो पिछले 60 सालों से महाराष्ट्र की राजनीति में एक्टिव नजर आए हैं। शरद पवार ये भी पहले कांग्रेस से जुड़े थे, उसके बाद में उन्होंने भी बगावत की थी और कुछ विधायकों के साथ उन्होंने अपनी एनसीपी ये राजनीतिक दल जो है उसकी स्थापना की थी और अभी तक ये एनसीपी जो है वो कायम नजर आ रही है। लेकिन अभी बात जो है वो एनसीपी टूटने की है। अभी ये जो दल है ये टूटने की, चलिए देखना होगा क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं और शाम तक क्या देखने को मिलता है। और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। जो शरद पवार का गुट है वो निष्ठा की शपथ इन्हें दिलाई जा रही है। देखिए, पार्टी में एक तरफ भगदड़ मची हुई है तो दूसरी तरफ जो शरद पवार का गुट है वो निष्ठा की शपथ लेता हुआ नजर आ रहा है। महाराष्ट्र की ये पॉलिटिक्स से जुड़ी हर तस्वीर, हर खबर आप तक पहुंचाते रहे। जी न्यूज़।